और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार के साथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और साथ ही रामनवमी में सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा भी लेंगे कि रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। और रामनगरी में सीएम योगी विकास कार्यों और साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे और रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री विकास उद्यमी अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जो अपने मुखिया को खो चुके हैं। योगी सरकार ने बीते 8 साल में करीब 8 लाख लाभार्थी गरीब परिवारों पर 2,310 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया है और योगी सरकार की इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार आर्थिक असुरक्षा के कारण संकट में न आए। जब परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है तो परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों को सहायता उपलब्ध कराती है और उनके जीवन को पटरी पर लाने में मदद करती है। आवेदन के 30 दिन के अंदर समाज कल्याण विभाग फैसला लेती है और 30,000 रुपए लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने यूपी में नई टीम घोषित कर दी है। जिला शहर महानगर अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। सभी 75 जिलों में 133 नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों के नाम की भी घोषणा करेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, जिसके लिए लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा का दौर जारी है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और साथ ही आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी और काम के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। बिजनेसमैन ने सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था। इस प्रक्रिया में उसके सामने बाधाएं खड़ी हो गईं और काम कराने के बदले कमीशन मांगी गई थी और शिकायत की जांच के बाद में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और साथ ही आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। और मेरठ मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2021 में ही पत्नी की बेवफाई की कहानी जान चुका था सौरभ। 2021 में मुस्कान से तलाक फाइल भी किया था। बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान और कत्ल के बाद में सिर और हथेली बैग में डालकर सड़क पर घूम रहे थे साहिल और मुस्कान। पुलिस ने चाकू, ड्रम और साथ ही दवाई वाले से पूछताछ भी की है। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा चुके हैं और जांच के लिए पुलिस की एक टीम हिमाचल भी रवाना हो गई है। सौरभ की कमाई और साथ ही उसके इस्तेमाल पर भी जांच की जा रही है। तो तमाम एंगल से मेरठ पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और कई सारे अभी तक खुलासे हो चुके हैं। तो सौरभ को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। मर्चेंट नेवी की बात कही गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक बेकरी में काम करता था, जिसके बाद में मुस्कान को लेकर भी कई खुलासे पुलिस अभी तक कर चुकी है। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। उनके आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे।
इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कई बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। ये वहाँ से भी 24 फरवरी को ही लौटे थे और 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है और इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए ड्रम, चाकू और नशीली दवा को लेकर पुलिस ने दुकानदारों से पूछताछ की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुस्कान ने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था और हत्या से पहले मेडिकल स्टोर से नशे की दवाई भी खरीदी थी। क्या ये ड्रम जो लड़की है उनका फोटो दिखाया लड़की का। पहले उन्होंने हमसे ड्रम पूछा, हमने कि ड्रम आपको चाहिए, हमने कोई लेना है। फिर उन्होंने इस्तेमाल के लिए उन्होंने कहा कि जी ये लड़की को आपने देखा है। मैंने कहा ये तो लड़की का केस है भी उसमें देखा हमने। तो हमने कहा जी बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा जी ऐसा मर्डर हुआ है और उसने इसमें लड़की ने इसमें अपने हस्बैंड को डाला है। तो मैंने जी लड़की ये ड्रम तो हमसे लेके नहीं गई क्योंकि लड़के को पता नहीं थी, मुझे पता नहीं लड़के से ले गई है। इसने मुझे बाद में बताया कि वो हमसे ले गई है। कब लेके आए नहीं उन्होंने, कब लेके गई कि कौन आया था ड्रम लेने? ड्रम लेने लड़के आई कब? सुबह का टाइम। क्या बोला था लड़की ने, क्या कहा? ड्रम चाहिए नाच के लिए। अच्छा, तो कितने पैसे बताए आपने? 1100 रुपये बताए। तो कितने पे बार्गेनिंग नहीं करी? जी नहीं, 1100 रुपये देकर चले गए। आपको अक्सर देखा जाता है कि महिला का केस समाज से तो बार्गेनिंग करती है और ऐसा बिल्कुल याद नहीं है कि हाँ वो लड़की जिसका पेपर में हम फोटो रोज देख रहे हैं, कल भी देखा, आज भी देखा, कि वो हमारे पास आई थी, नहीं आई थी। और आई थी भी तो कब आई थी, काफी पुरानी बात भी हो सकती है इस तरह की ये, क्योंकि जैसा अखबार में बताया जा रहा है 3 या 4 तारीख में कुछ हुई थी इस तरह की घटना। खुलासा उसका अभी 2 दिन पहले करा है और उसमें उससे पहले वो कब आए थे, नहीं आए। चाकू का आपको पता है कि चाकू उसने लिया? पुलिस ने क्या बताया, लड़का आई थी या लड़की आई थी? वो दोनों के लिए पूछ रहे थे, ऐसा हमारे पास याद नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, कंफर्म कुछ नहीं है। मेरठ मर्डर केस में एक के बाद में एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 6 घंटे में ड्रम काटकर सौरभ के लाश के टुकड़े निकाले गए थे, जिसमें हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू के सौरभ के पेट से भी बरामद हुए थे टुकड़े और हत्या के बाद में हथेली और सिर भी काटा गया था। फिल्म छावा को लेकर बरेली में ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने फिल्म छावा को नागपुर दंगे का कारण बताते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। मौलाना का कहना है कि फिल्म छावा की रिलीज के बाद से देश का माहौल बिगड़ा है और फिल्म में औरंगजेब को हिंदू विरोधी दिखाया गया है। इससे हिंदू युवाओं को भड़काया जा रहा है। रोक लगाई जाए, प्रतिबंध लगाई जाए और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस फिल्म ने औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह पेश की है कि उससे हिंदू नौजवान भड़क रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं और ये तमाम चीजें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। जौनपुर में संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर मंत्री संजय निषाद पहुंचे। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के राउतपुर रामनगर में भगवान गुरुराज निषाद स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने औरंगजेब के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जगह नहीं देश में कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखा हो तो, अली गांजा रखा हो तो बता दे। आदर्श अगर मानता तो अपने बेटे का नाम रखे। आप इस तरीके से जो देश को मर्दन किया हो, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया हो, उसको मुसलमान धर्म अलग है, ये जो आक्रांता अलग है, धर्म अलग है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन के विरोधियों को करारा जवाब दिया है। विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए औरंगजेब पर छिड़ी सियासत पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आक्रांता की तारीफ का मतलब देशद्रोह है। आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंदा था। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ सियासी बयानबाजी अब देशद्रोह के मुद्दे तक आ गई है। बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये सबको याद है किस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत ये सब स्वीकार नहीं करेगा। जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी औरंगजेब को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। एक आक्रमणकारी के रूप में ही भारत में उनका पहचान है और हो सकता है उनके चाहने वाले होंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारतीय अध्यात्म को उन्होंने नष्ट करने का काम किया और ये भारत जानता है। सोमनाथ से लेके अयोध्या से लेके काशी मथुरा में सब जगह विध्वंस करके सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की। ऐसे लोग उनको संत नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के डीएनए में सनातन का विरोध करना है। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं मेरठ में औरंगजेब और उसके वजीर अबू मोहम्मद खान की कब्र तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अबू मोहम्मद खान का मकबरा ध्वस्त करो। पुरातन विभाग की जो जगह थी उसको वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लेकर जिस तरीके से लोगों ने वहाँ कब्जा किया, अवैध कब्जा कर रखा है, तो उस जो मकबरा है उसको तोड़ने की मांग है। 50 लाख रुपए जो भी तोड़ेगा उसे देंगे। यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर जैसे औरंगजेब की कब्र है उसको कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए हम हिंदू समाज से इकट्ठा करके देंगे। इन दिनों औरंगजेब और महमूद गजनबी के सेनापति मसूद गाजी पर खूब बयानबाजी हो रही है। जहां संभल में नेजा मेला की अनुमति नहीं मिली तो मसूद गाजी को अचानक सूफी संत बताया जाने लगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयान पर फंस गए हैं। इंडिया स्टेट से अपनी लड़ाई वाले बयान पर संभल के कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के बयान की अधिकारियों से शिकायत की थी और राहुल गांधी पर भारतीयों की भावना भड़काने का आरोप लगा है। कार्रवाई नहीं होने पर संभल के चंदोसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीजे कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 4 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया है। देश की जनता से ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी देश के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? देश की जनता के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? अगर देश में रहते हैं, देश से प्यार करना सीखो। जिस तरह वो बयान देते हैं ये भड़काऊ बयान है। इसको लेके मैंने जिला कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है, जिसकी के चलते 4 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस कोर्ट ने दिया है। हरदोई शहर में नुमाइश चौराहे के नाम से मशहूर चौराहे को अटल चौक का रूप दिया गया है।
और चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मंत्री असीम अरुण, मंत्री नितिन अग्रवाल और मंत्री रश्मि तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन मौजूद रहे। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य, पूरा जनपद हरदोई इस बात से आह्लादित है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न के नाम से हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत ही भव्य मूर्ति लगी है। एक सुंदर चौराहा बनाया गया, पूरे चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है, लाइट लगाई गई है। जिस सोच के साथ, जिस खुली सोच के साथ अटल जी ने काम किया, देश को राह दिखाई, उसकी स्मृति ये चौराहा हमको दिलाएगा। लखनऊ के मलिहाबाद में महिला की हत्या के मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अब मर्डर केस से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध ऑटो को देखा जा सकता है और ऑटो के ड्राइवर पर ही महिला की हत्या का शक है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। ऑटो ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आगरा में अवैध तरीके से हथियार बेचने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। यहां पर सप्लायर फिरोजाबाद से हथियारों को लाकर आगरा में बेचने का काम करते थे। इसके पास से 200 से ज्यादा कारतूस और साथ ही हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल आगरा की थाना सदर पुलिस, एसओजी और साथ ही सर्विलांस की टीम को आगरा में अवैध तरीके से हथियार बेचने वाले गैंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये गैंग फिरोजाबाद में अवैध तरीके से हथियारों को बनाया करता था और फिर आगरा समेत आसपास के जिलों में जाकर बेचने का काम करता था। आसिफ इकबाल नाम का व्यक्ति, जो कि अपने कारतूस के वैध लाइसेंस की आड़ में इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त था और उसको मदद करने वाले उसके 2 साथी हैं, शैलेंद्र और कासिम उर्फ रोबिन। तो इन लोगों के पास से कुल 5 पिस्टल, 5 तमंचे, एक लाइसेंसी पिस्टल, एक लाइसेंसी राइफल, 212 कारतूस जो कि अलग अलग बोर के हैं और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 15,000 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। आसिफ इकबाल नाम का व्यक्ति, जो कि अपने कारतूस के वैध लाइसेंस। बलिया में एक मजदूर से साइबर ठगों ने एटीएम पिन बनाने के नाम पर 3,72,000 रुपए की ठगी कर ली। मामला पिपरोली गांव का है और पीड़ित ने बताया कि वो विदेश में काम करता था और बीते 6 मार्च को घर आया था। एटीएम पिन क्रिएट करने के नाम पर एक शख्स ने कार्ड ही बदल लिया और 7 दिन में 23 बार 3,72,000 से ज्यादा की खरीदारी की, जिसका कोई मैसेज भी नहीं आया। पीड़ित ने बैंक कर्मियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ित ने थाने में भी तहरीर दी है। 3,72,27 रुपया मेरा फर्जीरी हो गया है। कौन से बैंक में गए? यूनियन बैंक में। खाता किस बैंक का है? यूनियन बैंक का है और एनआरआई अकाउंट है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कुवैत रहता हूँ और मैं 6 तारीख को आया था कुवैत से। अच्छा। मैं गया था उसमें पिन बनाने के लिए, उसमें मेरा फर्जीरी एटीएम चेंज हो गया। कौन चेंज किया? जो मेरे सख्त बगल में खड़े थे, मैं उनको दिया था बनाने के लिए। वो बनाया, उसके बाद उसमें एटीएम मेरा चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद मेरा 27-28 बार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रीलाल शुक्ल जन्मशती उत्सव आयोजित किया गया और आपको बता दें कि इफ्को के भाषा, साहित्य और संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, इफ्को अध्यक्ष दिलीप संघानी और साथ ही प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी मौजूद थे। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।